नमस्कार दोस्तों, और हमारी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्दों के एकार्थी और अनेकार्थी रूपों का अध्ययन करेंगे। ऐसे शब्द जो किसी एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, देखिए। एक जोड़ अर्थी यानी एक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शब्द है घर, कलम, पुस्तक। आप देखेंगे कि इन शब्दों से सिर्फ एक ही चीज़ का बोध हो रहा है। घर से किसी और चीज़ का मतलब नहीं निकलता है, घर यानी घर। मकान, कलम से सिर्फ कलम का ही बोध हो रहा है। पुस्तक से सिर्फ पुस्तक का ही बोध हो रहा है। कुर्सी से कुर्सी का, सितार से सिर्फ सितार का, ऋषि से सिर्फ ऋषि का, यानी हर एक शब्द से एक ही अर्थ निकल रहा है। अब आप सोचेंगे कि शब्दों से तो एक ही अर्थ निकलते हैं। जी नहीं दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि कई ऐसे शब्द हैं जिनसे अनेक अर्थ निकलते हैं या अनेक अर्थों में उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो एक से अधिक यानी कि अनेक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जिस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों को प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण से ये बात स्पष्ट होती है दोस्तों। जैसे शब्द है कल। अब देखिए, कल शब्द का प्रयोग किस किस अर्थ में होता है। एक कल होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन। मशीन के भाग को भी कल कहते हैं दोस्तों, कल पुर्जे कहते हैं ना। फिर कल का मतलब चैन से भी होता है। जैसे बेटे के बिना माँ को कल नहीं पड़ती, जिसे कहते हैं चैन पड़ना, वहाँ भी कल शब्द का प्रयोग होता है। तो कल के चार अर्थ हो गए दोस्तों, यानी एक आने वाला दिन, एक बीता हुआ दिन, एक मशीन का भाग और एक चैन, है ना। कल अनेकार्थी शब्द, बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं दोस्तों जिनका प्रयोग हम अपनी बातों को भली भांति अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए या अपनी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। पहला शब्द है अकाल। अकाल दुर्भिक्ष को कहते हैं, यानी जिसे कहते हैं सूखा पड़ना। बहुत दिनों तक पानी नहीं बरसता है, वर्षा नहीं होती है, तो अकाल पड़ जाता है। चूँकि काल का अर्थ समय होता है तो अकाल का अर्थ असमय होता है। जैसे बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा शब्द है अज। अज का अर्थ संस्कृत में बकरा होता है और अजा का मतलब बकरी होता है। फिर ज चूँकि जन्म का द्योतक है, तो जिनका जन्म नहीं होता है, जो स्वयंभू हैं, खुद से जो प्रकट हुए हैं, उन्हें भी अज कहते हैं। जैसे ब्रह्मा, शिव जी को भी स्वयंभू कहते हैं, इसलिए अज को ब्रह्मा और शिव के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। अपेक्षा। अपेक्षा का दो तरह से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एक होता है आशा रखना, यानी कि लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे लॉकडाउन में अपने अपने घरों में रहें। और एक होता है तुलना के लिए। जैसे अगर हम ये कहें कि मुझे चावल की अपेक्षा रोटी ज़्यादा पसंद है, तो ये तुलना वाली बात हो गई। तो अपेक्षा को आशा और तुलना दोनों अर्थों में प्रयोग में लाते हैं। अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है धन, इसी से आर्थिक बनता है। एक प्रयोग होता है अभिप्राय के रूप में। आपकी बात का अर्थ क्या है, यानी अभिप्राय क्या है। और एक होता है प्रयोजन, यानी कारण, जिससे स्वार्थी शब्द बनता है। स्वार्थी यानी अपना प्रयोजन चाहने वाला इंसान। पांचवा शब्द है अवकाश। इससे हम लोग अवसर और छुट्टी दोनों अर्थों में प्रयोग में लाते हैं। जैसे
अगर हम ये कहते हैं कि हमें आज दिन भर फ़ोन देखने का अवकाश नहीं मिला, मौका नहीं मिला, और एक अवकाश होता है छुट्टी, जैसे अवकाश का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, छुट्टी का आवेदन। अवस्था, अवस्था को स्थिति और आयु दोनों अर्थों में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। जैसे पानी नहीं देने से पौधे की अवस्था खराब हो जाती है, वो सूखने लगता है। और एक अवस्था आयु के रूप में भी इस्तेमाल में आता है। जैसे बालक की अवस्था क्या है, तो 7 वर्ष की, है ना। 7वां शब्द है अहि। अहि को सांप, पृथ्वी, सूर्य, राहु, दुष्ट, इन सभी अर्थों में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। अक्षर, क्षर यानी नष्ट होना, क्षरण होना। तो अक्षर का मतलब हो गया जिसका क्षरण नहीं हो, जिसमें टूट फूट नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो। तो इस तरह से अक्षर का अर्थ ईश्वर भी हुआ, अविनाशी भी हुआ, और नित्य जो सदा रहने वाला ये भी हुआ। अक्षर को व्याकरण में वर्ण भी कहते हैं दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। ओंकार, ये भी एक अक्षर है, अखंडित ध्वनि है, इसलिए इसे भी अक्षर कहते हैं। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आदि से अंत तक होता है ना। और वगैरह के लिए भी आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम, अमरूद, लीची आदि फल हैं। लीजिए, आम का नाम लिया और आम शब्द आ भी गया दोस्तों। आम एक फल को भी कहते हैं, और आम सामान्य के अर्थ में भी इस्तेमाल में आता है। जैसे आम जन, आम लोग, आम तौर पर, है ना। इला, इला शब्द पृथ्वी के लिए, गौ के लिए, देवी पार्वती के लिए और किसी बुद्धिमती स्त्री के लिए प्रयोग में आता है दोस्तों। उत्सर्ग को समाप्ति के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। जैसे किसी ने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। त्याग भी होता है और दान भी होता है। उत्तर, उत्तर एक दिशा का नाम है, आप जानते हैं, नॉर्थ। और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है, यानी आंसर। और उत्तर बदला को भी कहते हैं। और उत्तर का मतलब बाद का भी होता है। जैसे पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उस समय उत्तर का मतलब हो जाता है बाद का। ऋण, ऋण का मतलब उधार तो होता ही है दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं। उपकार के अर्थ में भी ऋण का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा आवेदन स्वीकार करके हमें ऋणी करने की कृपा करें। और घटाने का चिन्ह भी ऋण होता है दोस्तों, माइनस जिसको कहते हैं। अंक, अंक को संख्या के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। 5, 6, 7, 8 ये सभी अंक हैं। गोद भी कहते हैं, जैसे माँ ने बालक को अपने अंक में भर लिया। नाटक के भाग को भी अंक कहते हैं दोस्तों। जब किसी नाटक, बड़े नाटक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें अंक 1, अंक 2, कई सारे अंक होंगे। इसी प्रकार किसी कहानी के अलग अलग अध्याय को भी अंक कहते हैं। और जो एडिशंस होते हैं किताबों के, जैसे फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, तो उनको भी अंक कहते हैं। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, है ना। अंग, अंग शारीरिक अवयव को भी कहते हैं दोस्तों। हाथ, पाँव, आँख, नाक ये सब शरीर के अंग हैं। और अंश के रूप में भी प्रयोग में आते हैं। जैसे कविता हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, तो यहाँ पे अंश, यहाँ पे अंग का मतलब अंश हो गया, यानी पार्ट। और शाखा को भी अंग कहते हैं। जैसे योग की कई शाखाएं हैं, तो कहेंगे योग के कई अंग हैं। अंचल को प्रदेश के अर्थ में भी यूज़ करते हैं, जैसे पूर्वांचल, उत्तरांचल। और साड़ी के पल्लू को भी, यानी आंचल को भी अंचल कहते हैं। अंत को समाप्ति के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, मृत्यु के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, और किसी चीज़ के सिरे के रूप में, जैसे
कोई रस्सी है, कोई डोरी है। आखिरी सिरे को भी अंत कहते हैं। अंबर को आकाश के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, और अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है। इसी प्रकार कटक, कटक सेना को भी कहते हैं, शिविर को भी कहते हैं, समूह के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, श्रृंखला के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। चटाई और कड़ा, इन सभी अर्थों में कटक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कनक, कनक सोना यानी स्वर्ण धातु के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही धतूरा, गेहूं और टेसू, इन सभी अर्थों में भी कनक का प्रयोग होता है। कर, कर का मतलब हाथ होता है, और कर का अर्थ किरण भी होता है, और कर से लगान यानी टैक्स का भी बोध होता है। कर्ण संस्कृत का शब्द है दोस्तों। कर्ण का अर्थ कान होता है, और आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण थे, इसलिए कर्ण से कुंती पुत्र का भी बोध होता है। कक्षा शब्द को कई अर्थों में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, जैसे श्रेणी यानी क्लास, वर्ग, घेरा, परिधि, ग्रहों के भ्रमण का मार्ग। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है, कहते हैं ना। काल, काल का अर्थ समय होता है दोस्तों, लेकिन इसको मृत्यु के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं। कुल, कुल का अर्थ वंश होता है, और कुल को सब के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं। कुल जोड़ क्या हुआ, है ना, और किस कुल में जन्म हुआ है। कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग में आता है दोस्तों, और साथ ही कृष्ण शब्द से काले रंग का भी बोध होता है। अगला शब्द है खग। खग पक्षी को कहते हैं, और खग बाण को भी कहते हैं। ग्रह और गंधर्व शब्दों से भी खग का बोध होता है। खर शब्द से दुष्ट का बोध होता है, और खर का अर्थ गधा भी होता है। खरपतवार तिनका भी होता है दोस्तों, खर का अर्थ। और एक राक्षस भी था खर, जिसका भाई था दूषण। खंड का अर्थ होता है भाग, ये तो सभी जानते हैं। जैसे महल के कई खंड हैं। खंड का अर्थ टुकड़ा भी होता है, जैसे किसी चीज़ को खंड खंड कर डाला यानी टुकड़े टुकड़े कर डाला। इकाई, इकाई अर्थ में भी यूज़ होता है खंड। किसी ग्रंथ का विभाग भी होता है खंड, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, इस तरह से प्रयोग में आता है। गति, गति को चाल के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। और गति को दशा के अर्थ में यानी कि स्थिति, अवस्था के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे सद्गति, दुर्गति, यानी कैसी किसकी दशा हुई, ये इसको भी गति ही कहते हैं। और मोक्ष के रूप में भी गति शब्द को प्रयोग में लाते हैं। गिरा, एक तो गिरना क्रिया का भूतकालिक रूप है, यानी गिरना का पास्ट टेंस है गिरा। और वाणी और सरस्वती, इन दो अर्थों में भी गिरा का प्रयोग करते हैं। गुण, गुण से कौशल का बोध होता है, यानी किसी में बहुत सारे गुण हैं तो उसमें बहुत सारी विशेषता है। इसके अलावा गुण को स्वभाव के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, जैसे जल का गुण है शीतलता, तो यहाँ पे जल का स्वभाव है शीतलता। और गुण को डोरी के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, और लघु का अर्थ होता है छोटा। और गुरु को अध्यापक के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, जैसे गुरु गोविंद कहते हैं ना। और गुरु दो मात्राओं वाले अक्षर को भी कहते हैं। गोली, एक गोली होती है दवाई की गोली, टैबलेट, और एक गोली बंदूक की होती है जो बुलेट होती है। तो इन दोनों अर्थों में गोली का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। घन,
घन को बहुत सारे अर्थों में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसे घना, जैसे सघन कहते हैं ना, उसी तरह घन बादल के अर्थ में भी प्रयोग में आता है। जैसे रामायण में कहते हैं ना, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, यानी कि घमंड में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। बड़ा हथौड़ा, इसे भी घन कहते हैं दोस्तों। और 3 का घात जो होता है यानी कि क्यूब, एक होता है 2 का घात जिसको स्क्वायर कहते हैं, और 3 का घात को क्यूब कहते हैं, उसे भी हिंदी में घन ही कहते हैं। और एक घन एक आकार भी होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घोड़ा, घोड़ा का लोकप्रिय अर्थ है अश्व यानी हॉर्स, और बंदूक के ट्रिगर को भी घोड़ा कहते हैं हिंदी में। घोर का अर्थ सघन होता है, जैसे शेर घोर गर्जना कर रहा था, यात्री घोर वन में पहुंच गया। अत्यंत के अर्थ में भी घोर का प्रयोग करते हैं, जैसे घोर आश्चर्य यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य। चपला, चपला का अर्थ होता है बहुत फुर्ती वाला, जैसे बिजली चमकती है, एकदम झट से चमकती है और लुप्त हो जाती है, तो इसलिए चपला से बिजली का बोध होता है। ज़्यादा समय तक नहीं टिकने के कारण चपला का अर्थ लक्ष्मी भी होता है दोस्तों। और चंचल स्त्री को भी चपला कहते हैं। चश्मा, चश्मा एक होता है ऐनक, और झरने को या पानी के किसी सोते को भी चश्मा कहते हैं दोस्तों। इसी तरह शब्द है चाल, चाल का अर्थ चलने का तरीका, चलने का ढंग होता है, और चाल को आचरण के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं, जिसे चाल चलन कहते हैं ना, और चाल को चालाकी के अर्थ में भी इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली कि हमारा देश 2 टुकड़ों में बट गया। अगला शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ वैसे तो बड़ा होता है दोस्तों, लेकिन इसे पति के बड़े भाई को भी संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ज्येष्ठ एक हिंदी महीने का नाम भी है। ज्येष्ठ के बाद आषाढ़ आता है। जड़ को मूल के रूप में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, जिसको रूट कहते हैं, पेड़ की जड़, और जड़ को मूर्ख के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कहते हैं ना जड़ बुद्धि यानी मूर्ख। अचेतन मन, क्योंकि हमारा चेतन मन चलायमान होता है दोस्तों, अस्थिर होता है, लेकिन अचेतन मन में स्थिरता होती है, तो इसलिए उसे जड़ भी कहते हैं। जलज, जल से पैदा होने वाला या जल में पैदा होने वाला, उसे जलज कहते हैं। अब देखिए, जल में कमल भी खिलता है, जल से मोती भी मिलता है, जल में शंख भी मिलते हैं, और जल में मछली भी मिलती है। तो जलज शब्द का इस्तेमाल इन सभी अर्थों में करते हैं। जीवन, जीवन को प्राण के अर्थ में तो इस्तेमाल करते ही हैं दोस्तों। किसी परम प्रिय वस्तु को भी जीवन के नाम से पुकारते हैं, जैसे संगीत गायक का जीवन है। जीवन को वायु के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्योंकि वायु जीवन देती है। टेक, टेक को सहारे के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसे कोई लाठी टेक टेक कर चलता है, यानी लाठी का सहारा ले लेकर चलता है, तो उसे कहते हैं टेक। और टेक को हठ के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं कि उसने तो इस बात की टेक लगा रखी है, यानी उसी पर वो टिका हुआ है, वो उस बात से हट ही नहीं रहा। और एक होता है टेक, जब कोई गीत गाया जाता है और एक टुकड़ा या लाइन वो बार बार दोहराई जाती है, तो वहाँ पे आके गीत को ठहराव मिलता है और फिर आगे बढ़ता है संगीत, तो उसे भी टेक कहते हैं। ठाकुर, आपको शोले का ठाकुर ज़रूर याद आ गया होगा। ज़मींदार को ठाकुर कहते हैं, और
ठाकुर परमेश्वर के अर्थ में भी इस्तेमाल में आता है और नाई को भी ठाकुर कहते हैं दोस्तों। तीर, एक तीर होता है बाण और एक तीर होता है नदी का किनारा या तट। द्विज, देखिए ज को जन्म के अर्थ में लेते हैं दोस्तों, ये तो आपको पहले भी हमने बतलाया ही है और आपको याद ही होगा। तो द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाला, लेकिन इसे हम कई अर्थों में इस्तेमाल में लाते हैं। देखिए पक्षी, पक्षी कैसे 2 बार जन्म लेता है? एक बार अंडे के रूप में और फिर जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो उसे उसका दूसरा जन्म मानते हैं। तो इस तरह 2 बार जन्मने की वजह से उसे द्विज कहते हैं। ब्राह्मण कहते हैं एक बार पैदा होने के बाद जब उनका जनेऊ संस्कार होता है तो उनका फिर से जन्म माना जाता है, तो उन्हें भी द्विज कहते हैं। दांत 2 बार आते हैं, आपको पता है, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार फाइनल जो दांत आते हैं, तो दांत को भी द्विज कहते हैं। और चंद्रमा, ये भी छुपता और निकलता है महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अलग अलग तरह से चंद्रमा का भी जन्म होता है, तो इस वजह से चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। तो पक्षी, ब्राह्मण, दांत और चंद्रमा, इन सभी अर्थों में द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दल, फूलों की पंखुड़ी को दल कहते हैं दोस्तों, और दल समूह को भी कहते हैं, जैसे भक्तों का दल, सैनिकों का दल। दंड, सज़ा के अर्थ में दंड शब्द का प्रयोग होता है और साथ ही दंड से डंडे का भी बोध होता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी को कहते हैं ना मेरुदंड, तो दंड यानी कि डंडा, और दंड एक व्यायाम भी है। धन, धन का अर्थ संपत्ति तो होता ही है, उसे जोड़ के अर्थ में भी इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे 2 धन 3 बराबर 5। धर्म प्रकृति के अर्थ में भी इस्तेमाल में आता है और संप्रदाय के अर्थ में भी, जैसे ताप अग्नि का धर्म है। ध्रुव, ध्रुव एक तारे का नाम है। पृथ्वी के अक्ष को भी ध्रुव कहते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं ना, और स्थिर शब्द के रूप में भी ध्रुव का प्रयोग करते हैं। चूँकि ध्रुव तारा अटल होता है अपनी जगह पर, प्राचीन काल में कंपास वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो समुद्र यात्री या कोई जंगल वगैरह में भटक गए कोई यात्री, तो ध्रुव तारे को देखकर रात्रि के समय वो अपनी दिशा का अनुमान लगा लेते थे। तो ध्रुव तारा चूँकि स्थिर है, इसलिए किसी स्थिर चीज़ को ध्रुव कह के भी संबोधित करते हैं। नग, नग पर्वत को कहते ही हैं। दिनकर जी की कविता आपने ज़रूर पढ़ी होगी, मेरे नगपति मेरे विशाल, और नग का मतलब नगीना या रत्न भी होता है, जो अंगूठी इत्यादि में जड़ा जाता है, नग। नीलकंठ, स्पष्ट है कि कंठ जिसका नीला हो उसे नीलकंठ कहेंगे। तो एक तो शिव जी, जिनका विष पान करने की वजह से कंठ नीला पड़ा हुआ है, और एक पक्षी है नीलकंठ, उसका भी कंठ नीला होता है, और एक मोर का कंठ भी नीला होता है, उसका भी बोध होता है नीलकंठ शब्द से। पट, पट कपड़े को कहते हैं, पटपीत यानी पीला कपड़ा। पर्दे को भी पट कहते हैं दोस्तों, सिनेमा के पर्दे को चित्रपट कहते हैं, और पट को किवाड़ के पल्ले के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। पतंग स्थानीय भाषा में गुड्डी भी कहते हैं, जो कागज़ की बनी होती है और आसमान में धागे के साथ बांधकर उड़ाते हैं। और पक्षी को भी पतंग कहते हैं दोस्तों, और साथ ही गेंद को भी पतंग कह देते हैं। पद, पैर को पद कहते हैं। ओहदे के अर्थ में भी पद इस्तेमाल में आता है, यानी पोस्ट जिसे कहते हैं। कविता की पंक्ति को भी पद कहते हैं दोस्तों, और वाक्य में जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें भी पद कहते हैं। पत्र,
एक पत्र होता है पत्ता और एक पत्र चिट्ठी। पन्ना पृष्ठ के अर्थ में भी इस्तेमाल में आता है, किताब के पन्ने, और पन्ना एक रत्न भी है। पेय, दूध, पानी और अन्न, इन तीनों अर्थों में प्रयोग में आता है। पक्ष, पक्ष को पखवाड़ा के रूप में, जैसे हिंदी महीने के 30 दिनों को 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। पक्ष से पंख का भी बोध होता है और पक्ष को तरफ के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप किसके पक्ष में हैं, विपक्ष होता है ना। पृष्ठ, पृष्ठ से पीठ का भी बोध होता है और किताब के पन्नों को भी पृष्ठ कहते हैं। पानी जल के अर्थ में प्रयोग में आता है और चमक के अर्थ में भी प्रयोग में आता है, जैसे कहते हैं कि उसके चेहरे पर बड़ा पानी है। और आंसू के अर्थ में भी प्रयोग में आता है, दुख की बात पर आँख में पानी आ जाना। और लज्जा के अर्थ में भी इस्तेमाल में आता है। फल, सभी जानते हैं कि पेड़ के फल को फल कहते हैं, यानी फ्रूट को फल कहते हैं, लेकिन फल को परिणाम के अर्थ में भी इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे परीक्षा फल, और भाले की नोक को भी फल कहते हैं। बल का अर्थ होता है ताकत और बल का अर्थ सेना भी होता है, जैसे कहते हैं ना सैन्य बल। और बल का अर्थ सहारा भी होता है। मरोड़ को भी बल कहते हैं, जैसे पेट में बल पड़ना। और बल का अर्थ चक्कर भी होता है, जैसे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक और अर्थ होता है जोर देना, किसी बात पर बल देना। बलि, कर यानी टैक्स को भी कहते हैं, और उपहार, चढ़ावा, बलिदान के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं। बंध से बंधन शब्द का अर्थ निकलता है, इसे गांठ और लगाव के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं। इसी तरह बाल से बालक और केश दोनों अर्थ निकलते हैं। बिंदु से बूंद, कण, शून्य, चिन्ह, अनुस्वार, इन सभी अर्थों में बिंदु का प्रयोग करते हैं। भव, संसार के अर्थ में भी भव का प्रयोग करते हैं, जैसे भव सागर से पार लगाने वाली बात। और भव का अर्थ होता है संस्कृत में होना, जैसे पराभव। भव का अर्थ आप भी होता है, चूँकि संस्कृत में भवान होता है आप, तो जैसे भवदीय यानी आपको देने वाला, आपको आवेदन देने वाला, भवदीय। भूत का अर्थ प्रेत के रूप में लेते हैं, लेकिन बीते हुए को भूत कहते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल होता है ना, तो भूत यानी पास्ट, बीता हुआ। भोग को सुख के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं, कर्म फल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, विलास के रूप में भी, और दैवीय भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे ईश्वर को भोग लगाना। मत को राय के रूप में, मत को वोट के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं दोस्तों। और मत को नकारात्मक शब्द नहीं के प्रयोग में भी लाते हैं, कि ऐसा मत करना कहते हैं ना, तो वहाँ पे ये नहीं का अर्थ प्रकट करते हैं। मधु को शहद के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं, मीठा के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, शराब के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे मधुशाला। मुद्रा को सिक्के के अर्थ में, मोहर यानी स्टैम्प के अर्थ में, अंगूठी के रूप में, आकृति के रूप में, और शरीर के भाव के रूप में, जैसे कोई गंभीर मुद्रा में बैठा है। इन अर्थों में मुद्रा का प्रयोग होता है। योग को जोड़ के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, और स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम के रूप में भी योग का इस्तेमाल होता है। रस, रस को स्वाद के रूप में प्रयोग में लाते हैं, भाव के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, जैसे श्रृंगार रस, करुणा रस इत्यादि 9 रस होते हैं। और आनंद के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, जैसे संगीत में बड़ा रस है,
और रस को निचोड़ के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। राग को प्रेम के अर्थ में प्रयोग करते हैं दोस्तों, जैसे अनुराग, विराग। और संगीत में विशेष स्वरों का कुछ समूह होता है जिनसे अलग अलग राग बनते हैं। राशि को मात्रा के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं और क्रांति वृत्त के अंदर पड़ने वाले ताराओं के समूह को भी राशि कहते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि 12 राशियां होती हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों। लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ निशाना होता है और उद्देश्य के अर्थ में भी लक्ष्य का इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्य भेदी बाण, यानी कि निशाने पर लगने वाला बाण। और उद्देश्य, जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य। वर्ग से श्रेणी का बोध होता है। पुस्तक के अध्याय के अर्थ में भी वर्ग का इस्तेमाल होता है और वर्ग से प्रकार का भी इस्तेमाल होता है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, वर्ग को जाति के अर्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। वर्ण को भी अक्षर कहते हैं दोस्तों, और जाति तथा रंग, इन अर्थों में वर्ण का भी इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार वर, वर से दूल्हा का बोध होता है, वर से वरदान का बोध होता है और वर अभीष्ट को भी कहते हैं। वार, वार यानी प्रहार करना, और वार दिन के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं आज कौन सा वार है, तो आज गुरुवार है। विधि कानून के अर्थ में प्रयोग में आता है दोस्तों, और किसी काम को करने का ढंग, तरीका, रीति, इस अर्थ में भी विधि का इस्तेमाल होता है। और भाग्य को भी विधि कहते हैं, जैसे विधि के रचयिता, और उसी विधि से शब्द बना है विधाता, भाग्य लिखने वाले। विषम, जो सम नहीं है, समान नहीं है, उसे विषम कहते हैं। कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति को भी विषम परिस्थिति कहते हैं। तो कठिन और प्रतिकूल अर्थों में भी विषम का प्रयोग होता है। शेष, बचे हुए को शेष कहते हैं दोस्तों, और शेषनाग को भी शेष कहकर संबोधित करते हैं। तो बचा हुआ और सर्पराज, इन दोनों के अर्थों में शेष शब्द का प्रयोग होता है। संज्ञा, संज्ञा नाम को कहते हैं। जैसे पानी को अमृत की संज्ञा दी जाती है, तो पानी को अमृत का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर नाम के अर्थ में संज्ञा का प्रयोग होता है, और चेतना के अर्थ में भी संज्ञा का प्रयोग होता है। संकेत और ज्ञान के अर्थ में भी संज्ञा का प्रयोग होता है। सर को सिर कहते हैं, यानी माथा, और तालाब के अर्थ में भी सर का प्रयोग होता है। जैसे सरोवर, सरसिज, इसमें सर का मतलब तालाब हुआ। सरल, सरल का अर्थ आसान तो होता ही, किसी निश्चल स्वभाव के लिए भी सरल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सार को निष्कर्ष के रूप में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जैसे पूरी कहानी का सार क्या है। सार को तत्व के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लोहे के अर्थ में भी सार को इस्तेमाल करते हैं, जिससे सरिया शब्द बना है। सारंग, दोस्तों सारंग एक ऐसा शब्द है, मृग है, घोड़ा है, हाथी है, सिंह है, बाज है, भौरा है, स्त्री, मोर, कामदेव, विष्णु का धनुष, चातक यानी पपीहा, खंजन, इस चिड़िया की आँख बहुत सुंदर होती है, खंजन, कोयल, बादल, बिजली, जल, सागर, सूर्य, चंद्रमा, एक राग भी है सारंग, चंदन, कपूर। इतने अर्थों में सारंग का इस्तेमाल होता है। सिद्ध, सिद्ध शब्द का इस्तेमाल योगी के लिए भी होता है और प्रमाणित के लिए भी होता है। जैसे कहते हैं स्वयं सिद्ध, तो स्वयं प्रमाणित, जिसका प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध शब्द का सिद्ध महात्मा,
ऐसा प्रयोग होता है। सुधा से अमृत शब्द का बोध होता है दोस्तों, और पानी को भी सुधा कहते हैं। सूर शब्द से सूर्य का भी बोध होता है और अंधे का भी बोध होता है। कवि सूरदास जी का भी बोध होता है और सूर वीर को भी कहते हैं। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, और हर शिव जी को भी कहते हैं। हर हरण शब्द से निकला है, तो हर का अर्थ हरण भी हो सकता है। और भिन्न जो होता है फ्रैक्शन, उसमें नीचे की संख्या को भी हर ही कहते हैं। तो इतने अर्थों में हर का प्रयोग होता है। हरा एक रंग है, और अधपके फल को भी हरा कहते हैं, जैसे हरा आम, हरी मिर्च। तरोताज़ा के अर्थ में भी हरा शब्द का इस्तेमाल होता है। हरि विष्णु जी को कहते हैं, कृष्ण भी उन्हीं का रूप है। शिव को भी हरि कहते हैं, इंद्र, सिंह और घोड़ा को भी कहते हैं। हंस एक पक्षी होता है। आत्मा को भी हंस कहते हैं दोस्तों, और हंस को ब्रह्मा के अर्थ में भी प्रयोग में लाते हैं। हल एक कृषि का उपकरण है, हल जोतना। और हल समाधान को भी कहते हैं। जब किसी समस्या के हल की बात होती है तो वहाँ हल का मतलब समाधान हो जाता है। हस्ती, संस्कृत में हाथी को हस्ती कहते हैं दोस्तों, और हस्ती एक अस्तित्व को भी हस्ती कहते हैं। हार, माला को हार कहते हैं दोस्तों, और पराजय को भी हार कहते हैं। क्षेत्र, खेत को क्षेत्र कहते हैं, और स्थान को भी क्षेत्र कहते हैं। अगले वीडियो में हम एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, और फिर आगे समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों का अध्ययन करेंगे। हिंदी के अध्ययन में हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।